हेलो फ्रेंड्स, आज की 20 क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो सभी ईमानदारी पूर्वक जवाब देंगे और लास्ट में हमें बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 दिसंबर, 21 जून। राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। फ्रेंड्स, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन की बात की जाए, सबसे छोटा दिन कब होता है बताइए? सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को ही। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 8, 7, 9, 11। राइट आंसर होगा कुल 8 राज्य से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 2 नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स, इसका एक फेमस ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। मिस हो जाएगा मिजोरम, त्रस हो जाएगा त्रिपुरा, पस हो जाएगा पश्चिम बंगाल और रस हो जाएगा राजस्थान, गस हो जाएगा गुजरात, मस हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? क्या इसका आंसर हो जाएगा बताइए? अधिकेंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और भूमध्य रेखा इन तीनों महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका से, जबकि ऑस्ट्रेलिया से होकर नहीं गुजरती है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह क्या कहलाता है? क्या आंसर होगा बताइए? अक्षांश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां तटीय रेखा और रेगिस्तानी क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। महावेली गंगा किस देश की एक नदी है? क्या होगा इसका आंसर? श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, जिसका स्थापना 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का एक और भी नाम है फ्रेंड्स, रामगंगा नेशनल पार्क। इसका आंसर बताइए क्या होगा? पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यहाँ पे कोर की बात क्या है? पृथ्वी के कोर में तो दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है, और पहली बात करी जाए तो आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? क्या होगा इसका आंसर? कांगो नदी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा सभी। चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना के अलावा इसमें जिप्सम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, चूना पत्थर जमने के बाद दरार आने से रोकता है, सिलिका मजबूती प्रदान करता है, एल्यूमिना जल्दी जमने में मदद करता है, और जिप्सम जल्दी जमने से रोकता है, और आयरन ऑक्साइड कठोरता प्रदान करता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल को अवशोषित करता है। इसका आंसर बताइए, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार होती है? क्या होगा इसका आंसर? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एटमॉस्फोलॉजी, मेटियोरोलॉजी, इकोलॉजी, मोडेलोलॉजी। राइट आंसर होगा मेटियोरोलॉजी। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? जिब्राल्टर हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, जबकि अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ और ये शिवालिक पहाड़ियाँ तीनों पर्णपाती वन के उदाहरण है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कौन सी राजधानी डेन्यू नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया था, नहीं है। आप बताइए कौन कौन सी राजधानी डेन्यू नदी पर है? इसका आंसर बताइए, कौन कौन सी राजधानी डेन्यू नदी पर स्थित है? तो वियना हो जाएगा एक तो, और बेलग्रेड हो जाएगा, बुडापेस्ट भी है, बुडापेस्ट। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा। राइट आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा। इसका आंसर बताइए, 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? क्या होगा इसका आंसर? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन है मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। राइट आंसर होगा शनि का। फ्रेंड्स, शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला भी ग्रह यही है, शनि है। एक और याद रखिएगा, गैनीमेड। गैनीमेड, गैनीमेड उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का है। ये बृहस्पति का उपग्रह है, बहुत ही फेमस उपग्रह है, पूछा जाता है अक्सर। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। और टाइटन किसका हो जाएगा? शनि का। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सौरमंडल में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पिंड किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? क्या आंसर होगा इसका बताइए? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पिंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लोहा, हीरा, कोयला, तांबा। राइट आंसर हो जाएगा तांबा। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है बताइए?
हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो घटना का प्रभाव किस महासागर से संबंधित होता है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। फ्रेंड्स, एल नीनो एक प्राकृतिक घटना है और इसका असर भारत पर भी देखने को मिलता है, भारत में भी देखने को मिलता है, कम वर्षा और सूखे के रूप में। इसका आंसर बताइए क्या होगा? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम प्लस निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरा ऊन किस प्राणी के रोए से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है भेड़, बकरी, याक, खरगोश। राइट आंसर होगा खरगोश। खरगोश से अंगूरा ऊन प्राप्त किया जाता है। एक और बहुत ही फेमस ऊन का नाम है फ्रेंड्स पश्मीना। पश्मीना ऊन, बताइए किससे प्राप्त किया जाता है पश्मीना ऊन? तो ये हो जाएगा चांगथांगी बकरी, एक है चांगथांगी बकरी से प्राप्त किया जाता है और ये चांगथांगी बकरी हिमालय के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है साओ पाओ, सेंटोस, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स। राइट आंसर होगा सेंटोस। इसका आंसर क्या होगा? अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है फ्रेंड्स बताइए? प्रकंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र। राइट आंसर होगा बुध और शुक्र। इन दोनों ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहाँ अवस्थित है? कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन है 6400 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर, 40000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। राइट आंसर होगा 40000 किलोमीटर। फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है 40000 किलोमीटर। आप बताएंगे भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश हैं? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? कौन सी नदी हो जाएगा बताइए? चिनाब नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। राइट आंसर होगा सहारा। इसका आंसर क्या होगा? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? क्या होगा आंसर बताइए? बांगर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है साइप्रस बगदाद, लेबनान बेरूत, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, यूक्रेन कीव। राइट आंसर होगा साइप्रस। फ्रेंड्स, ये गलत दिया है। साइप्रस की राजधानी बगदाद नहीं है। कहाँ राजधानी है? निकोसिया है। इसकी राजधानी, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, जबकि ये सही है। लेबनान की राजधानी बेरूत, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और यूक्रेन का कीव। इसका आंसर बताइए क्या होगा? लेह अवस्थित है। लेह कहाँ अवस्थित है बताइए? सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम।
राइट आंसर होगा यूएसए। अलास्का पर यूएसए का अधिकार है। फ्रेंड्स, यूएसए का ही पार्ट है अलास्का, जो पहले रसिया का था, रसिया ने यूएसए को बेच दिया था। आप बताएंगे ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? क्या होगा इसका आंसर? CWG। फ्रेंड्स, आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।